बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलत इनको जवा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ए मेहरबा बनाया। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीर खो बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई क्या आसमां बनाया। बहुत खूब। आज यहाँ पे जिस मौजू के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं वो आप सभी जानते ही हैं। 12 रबी अव्वल की एक पाकीज़ा सुबह थी जब नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आमीना की गोद में नाजिल हुए। आसमान ने उफ़क़ हुज्जाज पर झुककर आने वाले की ताज़ीम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर फूल महक उठे, कलियाँ चटक गई, बादे नसीम झूम के चली और ज़मीन पर मौजूद तमाम हैवानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नातिया अशार गुनगुनाने लगे। बुतकदे खाक में मिल गए। इसी खुशी को हम जलसे की सूरत में मनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। कहते हैं ना कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल के लिए महफिल सजती है, वहाँ पे उस जगह और वहाँ बैठने वालों के लिए फरिश्ते अपने परों से ढाक लेते हैं उन तमाम हजरात को, उस जगह को, उस महफिल को। तो आइए आज हम उन्हीं की शान में एक नात पेश कर रहे हैं। बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। मैं नात के लिए आवाज़ दे रही हूँ फातिमा, सफ़िया एंड आयशा। आइए और वो नात सुनाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने एक नात पेश करना चाहते हैं। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है, रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत, उस दिन से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले, मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है, बिन
जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से, महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मौजिज़ा आला है, अंदाज़ सुहाना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस महफ़िल को चार चांद लगाने आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इस प्रोग्राम को भी चार चांद लगाए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम हाजरीन जो है वो उनको गौर से सुनेंगे और उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। मैं तकरीर के लिए आवाज़ दे रही हूँ मरियम जलगांवकर, वो आए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर महफ़िल, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ इस पाक हस्ती की विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, जिनकी बदौलत इंसानियत को रोशनी और हिदायत का पैगाम मिला। वो अज़ीम हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो दुनिया में रहमत बन कर तशरीफ़ लाए। ईद मिलादुन नबी न सिर्फ़ हमें इनकी हयात मुबारक को याद करने का मौका फ़राहम करती है, बल्कि इनकी सीरत मुबारक पर अमल करने की दावत भी देती है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतिराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतिराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बीबी आमिना के मुबारक घर में विलादत बासआदत रसूल मुस्तफ़ा सरकार दो आलम हुई, तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। जुल्म जिहालत गुमराही के अंधेरे छूटने लगे, काबे के बुत मुँह के बल गिरने लगे, दुनिया भर के आतिश गदे बुझने लगे। मेरे प्यारे नबी की इस दुनिया में तशरीफ़ आवारी से बेसहारों को सहारा मिला, बेकरारों को करार मिला, भटके हुओं को हिदायत का रास्ता मिला, यहाँ तक के नबियों को इमाम मिल गया। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मेरे और आपके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र 1400 आयत में नाजिल फरमाया। कुरान मेरे नबी के अखलाक व आदात बता रहा है। अज़ीज़ साथियों, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ रुवैद परदेसी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वो आए तो दुनिया को राहत मिली, वो आए तो दुनिया को राहत मिली, मोहब्बत शराफत इबादत मिली। मेरे प्यारे असातिज़ा और दोस्तों, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, सबसे प्यार करते थे, यतीमों और गरीबों से प्यार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ना, बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों से प्यार करना सिखाया। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। माशाअल्लाह। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ मारूफ पालेकर।
जमजम व कौसर तस्लीम नहीं लिख सकते, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकते। शायरी के कई दीवान लिखे हैं लेकिन आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकते। आइए मारूफ पालेकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, या मुहम्मद मुहम्मद निकलता रहे। या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। ये जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सब के सब इब्रे रहमत के चीटे बने। छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। ये तो माना के जन्नत है बाग़े हंसी, खूबसूरत है सब खुल्द की सरजमी। उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अमीना लोखंडे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुल मुबारका। आज मैं जिस अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों को रहमत बनाकर भेजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर और रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग जहालत में मुब्तला थे, कोई इंसाफ न था, लोग झूठ बोलते थे, जुल्म करते थे, बुतों की पूजा करते थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए तो अंधेरों की जगह रोशनी ले ली और दुनिया अदल मोहब्बत अमन से जगमगाने लगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी पाकीज़ा निहायत और नेक था। कभी झूठ ना बोले, कभी किसी को धोखा न दिया।
इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अजीम थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी देखता मोहब्बत करने लगता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बहुत प्यार करते, गरीबों के साथ हमेशा नरमी का सलूक करते। एक मर्तबा एक यतीम बच्चा ईद के दिन अकेला बैठा रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साथ लेकर फरमाया, जिसने यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, जिसने यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, उसके हर बाल के बदले अल्लाह नेकी फरमाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमदिल थे। कभी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ना लेते बल्कि माफ़ कर देते। एक मर्तबा ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ न दी बल्कि ये दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम को और दुआ हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहती हूँ। हुस्न यूसुफ के सामने कट गई उंगलियाँ, हुस्न यूसुफ के सामने कट गई उंगलियाँ, लाखों ने जान दी है मेरे मुस्तफ़ा के वास्ते, लाखों ने जान दी है मेरे मुस्तफ़ा के वास्ते। खुदा हाफिज़। बहुत खूब। अब मैं यहाँ पे आवाज़ दे रही हूँ अशफाक भाई लश्करी और नवीद भाई, वहाँ यहाँ पे आगे आइए और उनका भी इस्तकबाल करती हूँ। वहाँ भी आए हैं शायद, आइए यहाँ पे आगे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अलीफ़ा जलगांवकर। अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईदुल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी महीना 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। इस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की आमद के नारे लगाते हैं। रब करीम और इसके फरिश्ते भी इस दिन की खुशियों में शरीक रहते हैं। प्यारे साथियों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा कुरान था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हुस्ना को तहजीब व अखलाक शाइस्तगी का नमूना बना दिया। फतह मक्का के मौके पर कुफ्फार की निगाहें शर्म से झुकी हुई थी, डर और खौफ से पसीने में शराबोर थे और सोच रहे थे कि मेरे नबी बदला लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, और उन्हें माफ़ कर दिया। यह है मेरे आका और उनका अखलाक। अल्लाह हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। आखिर मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहती हूँ। कागज़ पर लिखा मैंने कलमा रसूल का, कागज़ पर लिखा मैंने कलमा रसूल का, हर कौम देखने लगी चेहरा रसूल का, हर कौम देखने लगी चेहरा रसूल का। और वो थी नसीब वाली चटाई हुजूर की, और वो थी नसीब वाली चटाई हुजूर की, वो किस्मत से बन गया बिछोना रसूल का। खुदा माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ हमारे पहली के तालिब इल्म उमर मुंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हदीस नंबर 11, खैरुकुम मन तल्लमल कुरान वल्लमा, तुम में से बेहतर जो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 12, अलमरउ मन अहब्बा, आदमी का हश उन्हीं के साथ होगा जिनसे उनको मोहब्बत है। हदीस नंबर 13, अल हयाउ खैरुकुल्लु, हया में भलाई भलाई है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। छोटी सी उम्र, छोटी सी जान, लेकिन हिम्मत है अभी से ही। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे दे। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था, सुहानी रात थी पुरसुकून ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे बुलाना था महबूब को, उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। तलब थी दीद की, मेराज तो एक बहाना था। माशाल्लाह। अब आवाज़ दे रही हूँ नात पाक के लिए अकमल लश्करी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया,
जब मस्जिद नबवी को देखा मैं रोज़े जन्नत में पहुँचा। जिस जादू मुबारक चेहरे को अश्कों से अपने धोता था। जब दुनिया वाले सोते थे तो वो उड़ के लिए फिर रोता था। एक में था कि सब कुछ भूल रहा, एक वो था कि उम्मत की खातिर कितने सदमे और कितने अलम झिलता ही गया, झिलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। ताइफ की वादी में उतरा, ताइफ की वादी में उतरा। तालिब की घाई से गुज़रा। एक शाम निकल फिर तैयबा से मैदान उहद में जा पहुँचा। वहाँ प्यारे हमज़ा का लाशा जब चश्मे तसव्वुर से देखा। अब्दुल्लाह के शहज़ादे को उस दश्त में फिर बिस्मिल देखा। ये सारे मंजर देख के फिर मेरे है न सका, कुछ कह न सका। बस दुख और दर्द कालिब में ढलता ही गया, ढलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा ओ सर की तरफ जब आऊँगा। तलवार में मेरी धार नहीं, दीन इस्लाम से प्यार नहीं। बातों में मेरी अब सोज़े कहा, आहे मेरी दिल जोड़े कहा। कितने पीमा तोड़ चुका, मैं रब की यादी छोड़ चुका। एक मेरा फिर हुर्र मुझे खिलता ही गया, खिलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। फिर लौट के जब मैं घर आया, एक शम्मा साथी ले आया। ये जब सुन्नत की शम्मा उस दिल से फिरोज़ की मैंने झिलता ही गया, झिलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। एक ख्वाब से गोया उठा था, कुछ ऐसी नतारी थी। हैरत से इन आँखों अपनी मलता ही गया, मलता ही गया। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ उवैस परदेसी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाबे सदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है, मगर बात है अमल करने की, और वह खुली किताब है कुरान मजीद।
कुरान मजीद हर कानून, हर मसला और हर मुश्किल की बीमारी दवा मौजूद है। दुनिया के तमाम तर कलाम इसके सामने है छे। दोस्तों, आज के दिन क्यों ना हम ईद कहे, यही तो दिन है जिस दिन बड़ी लुफ्त इंसान को पत्थर की आज़ादी नसीब हुई। ज़रा सोचो, आकाए नामदार सरवरे कायनात आज न होते तो आज हम किन अंधेरों में भटक रहे होते। मुसलमानों, बनाओ जश्न ईद मिलादुन नबी बनाओ, लेकिन आतिशबाजी करके नहीं, मुफस्सल खर्चे करके नहीं, बल्कि मस्जिद में जाकर दरूदे सलाम भेजकर गरीबों की इमदाद करके कहो कि यही वो दर्स है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिए गए हैं। मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहता हूँ। दरबारे मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, तुम सारा जहाँ ले लो, बस मदीना मुझे दे दो। तुम ले लो खुशबू जहाँ के तमाम फूलों की, तुम ले लो खुशबू जहाँ के तमाम फूलों की, बस दो पुन मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो। माशाल्लाह, बहुत खूब। सरापा वफ़ा है हमारे मोहम्मद, सरापा वफ़ा है हमारे मोहम्मद, जहाँ से जुदा है हमारे मोहम्मद। भला क्यों न होता जहाँ सारा रोशन, भला क्यों न होता जहाँ सारा रोशन, कि नूर खुदा है हमारे मोहम्मद। अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मैं अब आवाज़ दे रही हूँ अज़रा जलगावकर। जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला उसका उन्वान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन से लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ। खुदा का नाम लेकर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूल अस्वातुन अहसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल उम्दा नमूना है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे इसकी आमदे सराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को नवाजा। कम व पेश 1,24,000 नबी भेजे और यह सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म। हर नबी की ज़िंदगी इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी। हमारे प्यारे नबी हमारे आखिरी नबी है। अब क़यामत तक इनकी मुबारक ज़िंदगी ही हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। वो होते ही ना पैदा तो दुनिया ही ना होती, वो होते ही ना पैदा तो दुनिया ही ना होती। ये दुनिया है जलवा हमारे नबी का, ये दुनिया है जलवा हमारे नबी का। अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया, अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया, जहाँ नाम आया हमारे नबी का। सीरतुन नबी ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हमारे ज़िंदगी की तमाम शोबों और रहनुमाई हासिल कर सके। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब आपके सामने एक छोटी सी हदीस लेके आ रही है पहली जमात की तालिबा मरियम राउत। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, मन समझ नजात, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। हदीस नंबर 4, कुल्लू मालूफ सदका है, बलाई सदका है। हदीस नंबर 5, लायत कुल जन्नत कौती, रिश्तों को तो। हदीस नंबर 5, लायत कुल जन्नत कौतिया, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बहुत खूब, माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले साल ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आएंगी इंशाल्लाह। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ रैयान मुजावर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ,
सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे, रोज़ाए मुस्तफ़ा का जहाँ पर ये मोमिनो, रोज़ाए मुस्तफ़ा का जहाँ पर ये मोमिनो, आशिक मगी पे जीता वो मरका दिखाई दे, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। दुनिया के हुक्म वालों से डरता नहीं कभी, डॉलर और रियाल से बिकता नहीं कभी, जिस जहन में समाया फ़कत दस्ते करबला, जिस जहन में समाया फ़कत दस्ते करबला, मोमिन वो सर कटाता है झुकता नहीं कभी, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। पाबंदी क्या लगेंगी दुरूदो सलाम पर, क्यों डालते हो पहरा इबादत के काम पर, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। इंजीनियर वकील या ताजिर व डॉक्टर सब कुछ तो हो मगर तुम्हें इतनी भी है खबर, हक मुस्तफ़ा का हम पे उजागर है उम्र भर, हक मुस्तफ़ा का हम पे उजागर है उम्र भर, जिल्लत पे जीना छोड़ के इज्जत की मौत मर, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बीवी ने एक दफ़ा अपने शोहर से कह दिया कि जब से तेरे पास आई हूँ भलाई नहीं देखी, तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उसकी 70 साल की इबादत को ज़ाया कर देंगे। इसलिए अगर हमने भी कहीं भूले बिसरे शोहर के बारे में कुछ बोले होंगे तो अल्लाह ताला हमारी गुनाह खताओं को माफ़ करें और आइंदा ऐसा ना बोलने की तौफीक दे दे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ मुबश्शिर पालेकर। जनाबे सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, 12 रबीउल अव्वल का दिन मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है।
हमें इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का अज़्म करना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना चाहिए। मुश्किल तेरा रास्ते आसान हो गए, मुश्किल तेरा रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ पहली की तालिबा फ़िया राउत को। फ़िया राउत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तकरीर का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ग्रामी से करती हूँ, क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने खुद इरशाद फरमाया, ए मेरे लाडले पैगंबर, मेरा तुझसे वादा है कि ज़मीन के जिस खत्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, पानी के जिस कतरे पर, इंसान ने दिल और दिमाग और ज़बान पर तेरा जिक्र होगा, मैं उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसाऊंगा। लाऊ का हासिलास जो तेरी सना करूँ, लाऊ का हासिलास जो तेरी सना कहूँ, मोहसिन कहूँ बशर का या हबीब खुदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ नायाब मुंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कशाई का मौका मिला है वो है मेरे आका सल्लल्लाहु की सीरतुन नबी, क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु की विलादत से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आप सल्लल्लाहु ने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाला, अल्लाह का दिन फैलाया। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि
आप सल्लम की विलादत से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आप सल्लम ने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाला, अल्लाह का दिन फैलाया। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ए जहाँ चीज़ है क्या लोहो व कलम तेरे है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आप सल्लम के तालीमात के मुताबिक ढालना चाहिए। वो दाना जिसने दुनिया को हिला दिया, वो दाना जिसने दुनिया को हिला दिया, दिलों को ईमान की रोशनी से जला दिया। अल्लाह हमें नबी सल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ आसमा राउत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हदीस नंबर 1, इन्नमा आमल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, मन समता नजात, जो खामोश रहा नजात पाएगा। हदीस नंबर 4, कुल्लु में सदका हल बलाई सदका है। हदीस नंबर 5, लायत कुल्लु जन्नत का आते रिश्तों को तन जन्नत में नहीं। माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अदीबा जलगांवकर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम इंसान की जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमीना था। बचपन ही से आप बहुत सच्चे और अमानतदार थे। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, किसी को तकलीफ़ न देते, यतीमों से मोहब्बत करते, बड़ों का अदब और छोटों से शफ़क़त करते। आपने हमें सिखाया कि सब इंसान बराबर है, किसी को हक़ीर न समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, वालिदैन की खिदमत करने और दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया। आप खुद सबसे पहले अमल करते, फिर दूसरों को सिखाते। जब मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे तो आप मदीना गए। वहाँ आपने मस्जिद बनाई, सबको भाई भाई बनाया और अमान मोहब्बत का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। जब बच्चे आपको देखते तो खुश हो जाते। आप इनके सर पर हाथ फेरते और इनसे मोहब्बत करते। प्यारे बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। सच बोलिए, बड़ों का अदब करे और सबसे मोहब्बत करे। अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब आपके सामने एक नात पेश करी है जोया फटाकड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी नाते में लिख लिख कर सुनाऊँ आपको, किस तरह राज़ी करूँ, कैसे मनाऊँ आपको। आपको राज़ी न कर पाई तो मर जाऊँगी मैं, छोटी छोटी किरचिया बनकर बिखर जाऊँगी मैं। ज़िंदगी का इस तरह मुझको मज़ा क्या आएगा, दिल सियाही के भंवर में डूबता रह जाऊँगा। वास्ता दूँ आपको
यादगार शोक सिद्दीक को नैन का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे। आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आपका है रूठना अर्ज़ो समा का रूठना, अर्श के सारे जहानों के खुदा का रूठना। आपकी नाते में लिख लिख कर सुनाऊँ आपको, किस तरह राज़ी करूँ कैसे मनाऊँ आपको। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह। अब आपके सामने हमारे नन्हे मुन्ने आ रहे हैं दूसरी स्टैंडर्ड के। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारुमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, मन समतन नजात, जो खामोश है और नजात पा गया। हदीस नंबर 4, कुल्लु मारूफ सदका, हर भलाई सदका है। हदीस नंबर 5, लायत कुल्लु जन्नत कौती, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं दाखिल होगा। हदीस नंबर 6, अद्दुन नसीहत दिन में सरासर नसीहत है। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिम मुरातल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आईना है। हदीस नंबर 8, मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो हम पे धोखा दे हम में से नहीं। हदीस नंबर 9, मन लायरम, जो हम पे रहम नहीं करता उन पे रहम नहीं कराया जाता है। हदीस नंबर 10, लायत कुल जन्नतिन अम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। बच्चों ने जो भी कहा है अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ। उवैस अंसारी, वो आए और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक किस्सा पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है शराब पीने की सज़ा। शराब नापाक है, इसका बरतना हराम है, दवा के तौर पर भी इसका पीना या लगाना दुरुस्त नहीं, बल्कि जिस दवा में शराब पड़ी हो इसका पीना या लगाना दुरुस्त नहीं होगा। और जो शख्स शराब को हराम ना समझे वो काफिर है, और हराम ना मानने वाला फासिक है और सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। शराब की खरीदी या फरोख्त करने वाले पर और बतलाने वाले पर के वहाँ बिकती है, और उठाकर लाने वाले पर और पीने वाले पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब की खरीदी या फरोख्त सब हराम है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शराब पिएगा वो फ़िरौन के साथ दोज़ख में जाएगा। और अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त की कसम के साथ फरमाता है कि जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा वो मैं उसे क़यामत के रोज़ ऐसा प्यासा रखूँगा कि उसका दिल प्यास की तेज़ी से जलेगा और इसकी ज़बान इसकी छाती पर आ पड़ेगी। और जो मेरे डर से दुनिया में शराब पीना छोड़ देगा तो मैं इसे जन्नत की नहर से शराब पाक पिलाऊँगा। और जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा वो अल्लाह ताला इसे क़यामत के रोज़ सांप बिच्छू का जहर पिलाएगा। जब वह बर्तन को मुंह लगाएगा तो इसके मुंह का चमड़ा इस बर्तन में आ पड़ेगा। या अल्लाह तेरी पनाह, दुनिया में भी शराब का एक कतरा पीने वाले को शरीयत के हुक्म से 100 दर्रे मारने की सज़ा है। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला हमें इस बुरी लत से, बुरी आदत से छुड़ाए। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है,
नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, इनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। अब मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ अमल जलगांवकर, वो आए। जनाबे सदर साहब और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बहुत ही अजीम हस्ती है। हुजूर का किसी भी इंसान के साथ शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के महबूब और हमारे सबसे आखिरी पैगंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इनसे ही सारी दुनिया में इस्लाम फैला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अरब बिल्कुल जगमगा उठा, अंधेरे दूर हो गए, जहालत खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को जुल्म ख़त्म करने और सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए भेजा। आप सल्लम पीछे जरा आवाज़ बंद करो। आप सल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ख़ास तौर से यतीम बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे। इसी वक्त के जब चारों तरफ जहालत झूठ का अंधेरा फैला हुआ था, लोग अल्लाह की ज़ात को छोड़कर भूतों और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। इसी हालत में जब इंसान अपने हाथों पर बंद हो रहे थे तो अल्लाह को इंसान पर रहम आया। इसने जिस रोशनी को मुनव्वर कर दिया था वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब लिया नाम मैंने मोहम्मद दुआ से पहले, मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची साहबा से पहले। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत खूब। आज इस प्रोग्राम के लिए कुछ मुखैर हजरात ने आतियात दिए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। कासिम दाऊद जलगांवकर, इनकी तरफ से बच्चों के लिए 6000 का आतिया आया हुआ है। अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत दे। सुफियान हुसैन लोखंडे, इनकी जानिब से बच्चों के लिए कलर की पेटी आई हुई है, तमाम बच्चों के लिए, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। कासिम दाऊद जलगांवकर, इनकी तरफ से बच्चों के लिए खाने के लिए भी एक केक दिया हुआ है। साथ ही साथ तलहा अयूब लोखंडे कुवैत से, इन्होंने बच्चों के लिए ये कंपास बॉक्स इस समय इसमें पूरा सेट है, ये दिया हुआ है, अल्लाह उनकी भी कमाई में बरकत दे। साथ ही साथ कासिम मुजावर, इन्होंने बच्चों के लिए पेन दिए हैं, तमाम बच्चों के लिए पेन दिए इन्होंने, ये वाले पेन दिए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी कमाई में बरकत दे। नीलोफर जावेद राउत, इन्होंने बच्चों के लिए ये पेन दिए हुए हैं, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। रैयान मुजावर, इसकी जानिब से बच्चों के लिए चॉकलेट का आतिया आया हुआ है। मैं इन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी तरह हमारे स्कूल पे नज़र करम बनाए रखे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ जोया परदेसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कुरानिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज मैं जिस अजीम हस्ती की सीरत पर बात करने जा रही हूँ वो न सिर्फ इंसानियत के लिए मशअले राह है बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। आप एक अजीम नबी, सच्चे ताजिर, बाफा शोहर, शफीक बाप, बेहतरीन मुअल्लिम और अजीम रहनुमा थे।
जब दुनिया जुल्मत में डूबी हुई थी, जब औरत को ज़िल्लत का निशाना बनाया जा रहा था, जब झूठ, शराब, सूद और कत्ल आम था, तब अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसानियत सिखाई, माफ़ करना, सब्र करना, अदल कायम करना और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना। ये सब तालीमात आपने अमल के ज़रिए दुनिया के सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी रहम दिली थी। यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं करते थे बल्कि इनके लिए हिदायत की दुआ करते थे। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अजमी को अरबी पर और ना ही किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल है सिवाय तकवे के। कितनी अजीम बात है जो आज की दुनिया में अमन व इंसाफ का दर्ज देती है। आखिर में हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। अगर हम सच बोले, वालिदैन का एहतराम करें, नमाज कायम करें, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती कहलाने के हकदार बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने इस महफ़िल में मोहतरम जनाब आदम मिर्ज़ा जनाब तशरीफ़ फरमाए। मैं उनका स्कूल हदा की तरफ से खैर मकदम करते हुए इस्तकबाल करता हूँ, उनकी खिदमत में खुश आमदीद कहता हूँ। एक नाम रह गए लेने का अतिया आया उनकी तरफ से, हाजी अब्दुल कादिर और शहीदा अब्दुल कादिर जलगांवकर, मुकाम कनाडा। इनकी तरफ से भी एक लिफाफा आया हुआ है बच्चों के लिए। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बहुत सारी बरकत दे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ इरम जलगांवकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातु। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदी में उल्ला नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है, मबरूर मुराबी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है, मबरूर मुराबी है, वही वाली कुल है। जिस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुर हज़रत की लचक है। वशम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुर हज़रत की लचक है। आलम को ज़िया
जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। खुदा हाफिज़। बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ आफिफ़ा जलगांवकर। आओ आफिफ़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे तकरीर का उन्वान है कि सीरतुन नबी। आप सल्लल्लाहु का नाम मोहम्मद है। आप सल्लल्लाहु कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। वाहिद का नाम अब्दुल्ला, वाहिदा का नाम आमिना था। आप सल्लल्लाहु के इंतकाल, वाहिद के इंतकाल आप के वाहिद का इंतकाल आपके पैदाइश से पहले हुआ। आप को इस शान से मैं आपके सामने एक शायर पेश करना चाहती हूँ। इस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, इस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद। हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह, वाकई हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अब आपके सामने नन्ही मुन्नी कलाकार आ रही है जो अभी मतलब स्कूल में आती है, बस पहली में नहीं, इंशाल्लाह अगले साल वो आएंगी पहली में। आपके सामने कुछ कहना चाहती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, मन समत नजत, जो खामोश हुआ नजत पा गया। हदीस नंबर 6, अद्दीनुन नसीहत, दिन में सरासर नसीहत है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, शाबाश। अभी बार बार आओ मत, बच्चे लोग इधर नाचो मत। अभी छोटी जो नन्ही मुन्नी ने लबीना लश्करी, उसके लिए आदम जनाब इनकी जानिब से 100 रुपये का अतिया आया हुआ है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं उर्दू स्कूल की जानिब से उनका भी इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। अब आपके सामने आ रही है अमीना लश्करी। हदीस नंबर 6, अद्दीनुन नसीहत, दिन में सरासर नसीहत है। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिम मिराता मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आईना है। हदीस नंबर 8, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 9, मन लायर हम नायर, जो हम पे रहम न की करता उस पे रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 10, रात को जन्नत नमाम, चुगली खो जन्नत में दाखिल नहीं होएगा। हदीस नंबर 11, खैरुकुम तअल्लमल कुरान वल्लम, तुम में से जो शख्स ऐसा है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस नंबर 12, अलमरऊ मिन अहब, आदमी का हश इसी के साथ होएगा जिससे उसे मोहब्बत है। हदीस नंबर 13, अल हयाउ में कुल्लू, हया में भलाई भलाई है। हदीस नंबर 14, तुरु शत्रु ईमान, पाके आधा ईमान है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ज़रा अंदर जो जो बैठे हैं ज़रा प्लीज़ खामोश हो जाओ। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है वो, और आपको भी समझ में नहीं आएगा ना क्या बोल रहे हो। अब मैं आपके सामने आवाज़ दे रही हूँ हुसैन लोखंडे। पढ़ेगा अभी। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ इब्राहिम सिद्दीक सहल, वो आपके सामने एक नात पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब आपके सामने आ रही है शाबिरा मूंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही तोहा। आपसे सल्लम ने सारी दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, इंसान को फलाह व कामयाबी का दायमी रास्ता दिखाया। आपसे सल्लम ने तमाम नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए और अपनी ज़िंदगी हिदायत के रोशनी के नाम की। आपसे सल्लम की ज़ात रहती दुनिया तक के इंसानों के बाअस तक़लीद और रहनुमाई है। आपसे सल्लम का हर एक पहलू कुरान पाक का अमली नमूना है। हम सभी जानते हैं कि आपसे सल्लम के वालिदा का नाम आमिना रज़ियल्लाहु और वालिद का नाम अब्दुल्ला है। वालिदा के इंतकाल के बाद आपसे सल्लम की परवरिश आपसे सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपसे सल्लम के आने से दुनिया मुनव्वर हो गई और हमें जितने का सलीका मिला। अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहती हूँ। तारीफ़ लिखने बैठे थे इसम नामे मोहम्मद, अल्फाज ख़त्म हो गए तारीफ़ शुरू होने से पहले। माशाल्लाह, ज़मी रोशन ज़मा रोशन, मकी रोशन मका रोशन, ख़याले मुस्तफ़ा से है मेरे दिल का जहां रोशन। मिलेगी हश्र में उसको शिफात मेरे आका की, दरूद पाक की कसरत से है जिसकी ज़बां रोशन। मैं चाहती हूँ आपस में बातें करने से बेटर है एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले आप तमाम। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ मंतशा अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक किस्सा पेश करना चाहती हूँ जिसका नाम है जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार। महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे जन्नती बंदो, तुम कुछ और ज़्यादा इनाम चाहते हो? तो वो कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, आपने हमारे पहलू को रोशन कर दिया और तरह तरह की नामतें बख्शी और दोज़ख से निजात दी। अब तो ये ख्वाहिश है कि हम आपको देखें। और बस अल्लाह ताला का पर्दा उठेगा और सब जन्नती लोग अल्लाह ताला के दीदार पर अनवार से मशरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला के दीदार में वो इज़्ज़त होगी कि जन्नती लोग जन्नत की तमाम नेमतों को इसके सामने है समझेंगे और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार मुबारक है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में जाने की तौफीक दे, वैसे अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि उसके बगैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते ना। अल्लाह का दीदार, वहाँ पे जन्नती जितने भी होंगे तमाम लज्जत उनको मिलेंगी हर चीज़ की, बशर्त कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको इसके सिवा कुछ चाहिए तो उन्होंने क्या कहा कि हमें आपका अल्लाह का दीदार करना है। तो जब अल्लाह ताला अपना पर्दा उठाएंगे, हमें दीदार कराएंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात होंगी वो अल्लाह ही जानता है बेशक। बस हमें इन तमाम चीज़ों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपके सामने पेश आवाज़ दे रही हूँ रुमीज़ा लश्करी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मदीने वाले, मेरे आका मदीने वाले, मदीने वाले, खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। सदा करना थी मेरी बस में
में तो मैंने सदा कर दी, सदा करना थी मेरी बस में तो मैंने सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगी, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगी। सखी जाने गदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे। नबी जाने खुदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में पहुँचा देना, मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में पहुँचा देना। कहाँ ले जाएंगी उसको, कहाँ ले जाएंगी उसको। मदीने की हवा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है। मोहम्मद का खुदा जाने। खुदाफिज। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अली लोखंडे। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ काबिल कुरैश से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, छोटी सी तकरीर में बहुत कुछ, सब पूरी ज़िंदगी की कहानी, पूरी ज़िंदगी हयात उन्होंने बयान कर दी है। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ सुफियान अंसारी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक किस्सा पेश करना चाहता हूँ। उसका नाम है नाहक खून करने की सज़ा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो कोई मुसलमान को जानबूझकर मार डाले तो उसकी सज़ा दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उस पर अल्लाह का गज़ब होगा और इस पर अल्लाह की लानत पड़ेगी और अल्लाह ने इसके लिए एक बड़ा सख्त सज़ा तैयार कर रखा होगा। कातिल की भी दुनिया में सख्त सज़ा है कि उसको फांसी दी जाती है या ज़िंदगी भर जेल खाने में रखा जाता है। खुदा हाफिज़।
माशाल्लाह। अब आपके सामने आ रहे हैं हसन, मुआज और आरिफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आना के जन्नत बहुत है हसी, हमने माना के जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत खूब। हम अपना मियार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम अपना मियार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अब आपके सामने एक तकरीर पेश करने आ रही है सहर परदेसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। प्यारे असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ दोस्तों और आए हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज मेरी तकरीर का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यानी आप इखलाक के बुलंद मर्तबे पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही कभी झूठ नहीं बोला। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके साथ खेलते और उनको सलाम करते थे, यतीमों पर शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों की इज़्ज़त करते, पड़ोसियों का ख्याल रखते और दुश्मनों को भी माफ़ कर देते। एक दिन एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा।
जब वो बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि हमेशा नमाज़ पढ़ो, सच बोलो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से मोहब्बत करो और सबके साथ एक अच्छे अखलाक से रहो। अगर हम अपनी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारेंगे तो दुनिया में सुकून मिलेगा और आखिरत में जन्नत नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, आइए हम सब आज यहद करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे, वालिदैन का कहना मानेंगे, असातिज़ा का अदब करेंगे और सबके साथ मोहब्बत व इखलाक से रहेंगे। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक नमूना है, हमारे लिए भी नमूना है। जिस औरत ने उनके ऊपर कचरा डाला, जब वो 2 दिन वहाँ पे नज़र नहीं है उनको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी अयादत को गए और उसका हाल अहवाल पूछा। क्या अजीम है इंसान वो। क्या हम इस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें उतना ज़र्फ़ नहीं है। हमें अल्लाह ताला ऐसा ज़र्फ़ पैदा करे हम में। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, वरना हम फ़ौरन जाएंगे बदला लेने, माजर कसर टाकले नाही मी तिला सोडणार नाही, अजिबात है या नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ नात पाक के लिए उवैस लोखंडे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरागुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अरागुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, हरा गुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पैरा, हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे, हरा गुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है कि गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। खुदा माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं एक जिन्होंने आज यहाँ पे लाइव प्रोग्राम रखे हैं, सरफराज अलगावकर भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए वो घर बैठे भी देख सकते हैं। आपको 10 बजे प्रोग्राम जो है लाइव यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, उसकी लिंक जो है आपको शेयर की जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आपके सामने आ रहे हैं नात पेश करने के तकरीर के लिए इकरा जलगावकर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, के बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सदर अली वक्का रहमतुल्लिल आलमीन यानी हमारे प्यारे नबी, जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, हज़रत आदम की बुजुर्गी से लेकर हज़रत नूह की तबलीग तक और हज़रत दाऊद के कुर्बानियों से लेकर हज़रत यूसुफ के हुस्न तक, तमाम अंबिया के कमालात, सिफ़ात और मोजिज़ात हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने अता किया। आप आखिरी नबी है, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। गोया आपकी तालीमात बरोज़ क़यामत तक इंसानों के लिए फ़लाह है और इंसान की महराज का ज़रिया है। रहमतुल्लिल आलमीन ने औरतों के हुकूक बताए कि जो औरतें पैदा होते ही ज़िंदा डारगोर कर दी जाती थी, वह आज माँ, बहन, बीवी और बेटी की सूरत में काबिल ज़िक्र है। रहमतुल्लिल आलमीन ने हबशा के गुलाम हज़रत बिलाल को मदीने का मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया। आपसे पहले जहालत का दौर था, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा। जहाँ इंसान तो थे, इंसानियत न थी, दिल तो थे, सिवाय दिल नवाजियत न थी, रूह तो थी, रूहानियत न थी। जहाँ भाई भाई का दुश्मन, कबीला कबीले का हरीफ और हमसाया हमसाए का रकीब था। मगर जब हुजूर आए तो रश्क पा गई दुनिया, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सदर अली वक्का रहमतुल्लिल आलमीन के जानिसार की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहीं कायम न की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, अली आए तो असदुल्लाह बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए। आपकी राह में कांटे बिछाए गए, मगर आप जन्नत के फूलों की बशारत देते रहे। आपके चेहरे पर गलाजत फेंकी गई, मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है, नो व कलम तेरे है। खुदा माशाल्लाह, बहुत खूब। अब आपके सामने आ रहे हैं नात पाक लेकर मोहम्मद, अरसलान और अली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो मोहम्मद की उल्फत से मुँह मोड़ ले, जो मोहम्मद की उल्फत से मुँह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। देख कुरान में मोमिनो जा बजा, देख कुरान में मोमिनो जा बजा, अपने महबूब को यूं पुकारदब किया, अपने महबूब को यूं पुकारदब किया। कभी कहा कहा, कभी यासी कहा, कभी कहा कभी यासी कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जुल्म पर जुल्म सहकर ये बोले बिला, जुल्म पर जुल्म सहकर ये बोले बिला, जालिमो ये गलत है
तुम्हारा ख्याल जालिमों ये गलत है, तुम्हारा ख्याल हाथ से दामने मुस्तफ़ा छोड़ दूँ, हाथ से दामने मुस्तफ़ा छोड़ दूँ। इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खूब नामे मोहम्मद, जिस पे अल्लाह ताला को नुक्ता भी गवारा नहीं है। नहीं, इतना महबूब है तो क्यों ना हम भी उनके महबूब बन जाए और उन्हें अपना महबूब बनाए। अल्लाह ताला हमें फिर से कह रही हूँ उनके सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने आ रही हैं ज़रीन सांगले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, हर्ष मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। निस्बत का फैज़ान है देखो खादिम गौस जली हूँ, करता है मुझ पे नाज ज़माना मैं औसाफ अली हूँ। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। खुदा माशाल्लाह, बहुत खूब। प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो गया, बस 2 प्रोग्राम बाकी है। आप लोग कोई जाएंगे नहीं, आपके लिए यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ है, मीठा मीठा ले और चली जाओ। आओ आका से आशिकी कर ले, आओ आका से आशिकी कर ले, इनकी मिदहत में शायरी कर ले। देख कर हम भी गुंबदे खिजरा, देख कर हम भी गुंबदे खिजरा, दूर आँखों की तिश्नगी कर ले। अब आपके सामने आ रही हैं सायरा जलगांवकर। हदीस नंबर 1, इन्नमाल अमालु बिनियाद, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल मुस्लिमो अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, मन समझता नजा, जो खामोचा नजर पा गया। कुल्लू मारूफ सदका, हाल भलाई सदका है। हदीस नंबर 5, अद्दीनु नसीहा, दिल में सलातो नसीहा है।
अब आपके सामने जिसने हदीस बयान की उसके लिए आदम मिर्ज़ा जनाब इनकी जानिब से 100 रुपये का अतिया आया हुआ है। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इह्दिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाअल्लाह। अब आपके सामने आ रहे हैं मेहरान लश्करी और मोहम्मद लश्करी। हदीस नंबर 1 इन्नमल आमालु बिन्नियात। आबाद का दारू बता। हदीस नंबर 1 इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दान नियत पड़े। हदीस नंबर 2 अलमुस्लिमून अकुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3 मन सबत रजा। जो खामोश है नाजुक पा गया। हदीस नंबर 4 कुल्ली फी वारफी सदका। हर भले में सदका है। हदीस नंबर 5 लायत कुल्लु जन्नत खातिन। रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 6 अदिल में नसीहा। दिन में सरसर नसीहत है। बहुत खूब। अब मैं चाहूँगी सदर साहब कुछ हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज़ व्यवस्थापन कमेटी के सदर मुदर्रिस हमारे नूर उम्मत जनाब आदम मिर्ज़ा, तमाम ख़वातीन, मेरे प्यारे बच्चों और तमाम असातिज़ा, आप लोगों ने सीरतुन नबी इस प्रोग्राम के लिए अपने वक्त को ताक में रखकर, अपने हालात को बाजू में रखकर, अपनी ज़रूरियात को ताक में रखकर इस सूरत नबिया के प्रोग्राम के यहाँ हाज़िरी दी। इसमें एक भी सवाब है। हमने जहाँ से बच्चों के यहाँ एक सुना है, जहाँ भी बताया हमारे नबी की उर्दू में हमारा बयान हुआ, अगर नबी की सीरत के बारे में तारीफ़ की जाए तो दुनिया की तमाम किताबें कम गिरेगी। नबी की तारीफ़ हुस्न के बारे में बताया जाए कि दुनिया की तारीफ़ किताबें सब कम पड़ेगी, वहाँ कोई स्याही नहीं रहेगी। एक छोटा सा वाक़या है कि नबी के पेशानी पर खाली एक जुल्फ़ आई थी और माँ आयशा ने देखा, खाली चेहरा देख लिया तो माँ आयशा ने कह दिया अगर नबी उसी वक्त होते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितनी भी थी इसके दूल्हे के साथ वो सब भी उन पर आशिक हो जाती। यानी ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे हमको इतना ही सबक लेने का है कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए और करने की कोशिश करिए। सिर्फ हमने इतना सुना कि नबी की सीरत ऐसी थी, ऐसा करना चाहिए, वो हर एक का फ़र्ज़ है। अगर इस्लाम में हम आए तो पहला वो हमारा फ़र्ज़ होता है, तो ये हमें करना चाहिए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा नहीं बोलता। एक बार अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर और सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक अता करे और हर एक को हमारे आका का हरा गुंबद हर एक को दिखाए और वहाँ हर एक की दुआ कबूल जाए। इतना कहता हूँ। इसके बाद जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जानी माली जो भी कुछ मदद की है उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे, उनकी उम्र दराज करे और उनकी तमाम आरज़ुओं को और तमन्ना को पूरा करे और जायज़ मकासद को पूरा करे। और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद और भी बेहतरीन प्रोग्राम हो जाएंगे और इस प्रोग्राम को और भी शान व शौकत से, क्योंकि हमारे नबी ये शान है, और इस शान को बढ़ाने के लिए और भी अगले साल इंशाअल्लाह हम तुम सब जिंदा रहे तो और भी जोरों के साथ इसको मनाया जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और ख़त्म ना ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। इसके बाद शुक्रिया हमारे नूर मजनाब करेंगे।
इसके साथ ही मैं अहमद झनकार भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हमारे यहाँ पे साउंड सिस्टम का बंदोबस्त किया है। अल्लाह ताला उनकी भी रोज़ी में बरकत दे। और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम हाजरीन से, तमाम ख़वातीन हज़रात से, हमारे सदर साहब, कमेटी के मेंबरान, आए हुए तमाम मेहमानान, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने वक्त मुकर्रर पर आके इस प्रोग्राम को भी रौनक बख्शी, अपना टाइम दे दिया। बस और एक उम्मीद करती हूँ कि जब भी प्रोग्राम रहेगा कुछ इस तरह, आप लोग कसीर तादाद में यहाँ पे जमा होंगे। हजरत, मर्द हजरत तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं अब सब घर के काम में होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल जो भी प्रोग्राम होगा वो तमाम जो है यहाँ पे हाजिर रहेंगे। आप उनको भी बोल लो ताकि उनको भी पता चले ना अपना बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं। सिर्फ मम्मी लोग को पता है, पापा लोग को, अब्बा लोग को कुछ पता नहीं ना बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है वो। इसलिए मैं यहाँ पे तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आइंदा भी जब भी रहेगा इससे ज़्यादा कसीर तादाद में आप लोग हाजिर रहेंगे। और मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ अतियात जो दिए वो 2-3 बच्चों को देख के फ़ोटो ले लेते हैं, बाद में हम सबको दे देंगे। साथ ही साथ सोहेल भाईजान, सोहेल भाईजान यहाँ ऊपर आए। सोहेल भाईजान इधर आओ। सगळ्यांना जो काय द्या सगळ्यांच्या हातात, द्या सगळ्यांचे फोटो, एक हातात दिशी द्या धरून फोटो करा, हातात 4-5 पोरं उभं करा म्हणजे जायला कॅमेरे जायगा चला बस जायला इधर रखो इधर सब रखने की। एक पोरगीला बोलवा, चला एक पोरगीच्या हातात द्या। ए तू बाजू होता, तू बाजू चल पोरगी ना निघला जेव्हा त्याला फोन द्या, जाऊ द्या द्या चला चलो लावीत बघा चला नाही द्या ठेवा आता स्टेचा आता देऊ सगळं आमला प्रॉब्लेम होत होतं। एकदम मोठी पण पोळी बोलवा मोठी पोळी आजरा वगैरे बघा मोठी पोळी सकाळ येणार आहे जायचं काय कधी जा आता काय कर आजरा ये आजरा या मग चला या आता शाळेत जाता आजरा ये मला जायला हात रोखलाय आता इकडे जाताना घरा येतं मग हात तुमचे हो चला जाऊन हां सांगता पण बाईशेचा पण चला खपला ना खपला थांबा आता उचला आता उचलू आता कोण देऊ उभं रे होता चला उभं रे चल बाई इकडे उभं रे मला जरा बाईशे देऊ ना चला घ्या चलो चला ना भाई साहब ओ आता नाही बंद करा बोला लाईव्ह बंद कर बोला सर परत लाईव्ह बंद करा
बहुत टाइम ले लो सबको नाश्ता मिला? हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इस तरह मैं सदस्य साहब की जय से जाहिर करती हूँ।